दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार और ये है वीडियो वाली एक्स्ट्रा का 55th एपिसोड। यार ये जो दोबारा मैंने वीडियो वाली एक्स्ट्रा स्टार्ट किया है ना, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम एपिसोड रेगुलर कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों की वजह से जो एपिसोड्स हैं वो हम रेगुलरली आ रहे हैं। और यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं की हुई। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें या फिर सब्सक्राइब भी ना किया करें। लाइक दिल टूटता है ना यार, जब मैं नोटिफिकेशन की परसेंटेज देखता हूँ वो बहुत थोड़ी होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, हमें भी पता लगता रहता है कि कितने लोग हमें देख रहे हैं। खैर, आज की जो पहली न्यूज़ हमारे सामने आ रही है बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी खुश करने वाली न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है पाकिस्तान में मौजूद लोकल मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन के रिलेटेड। बेसिकली आपको ये बात पता है कि इस टाइम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका मुकम्मल तौर पर फोकस ये है कि हर चीज़ पाकिस्तान में बनाई जाए, असेंबल की जाए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज यहाँ पर ना सिर्फ जॉब्स बन रही हैं बल्कि हर एक इंडस्ट्री जो है ना वो तेज़ी से ग्रो भी कर रही है, बिकॉज इससे जो इनोवेशन है वो भी बढ़ जाती है। खैर, पाकिस्तान में जो लोकल मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से जो बाहर से आने वाले फ़ोन्स हैं उनके नंबर को सरपास कर रही है। इनफैक्ट इस टाइम पर जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, जनवरी से लेकर जुलाई का जो फिगर आया है, उस दौरान में जो पाकिस्तान में बनने वाली डिवाइसेस हैं उनने एक्चुअल में बीट कर दिया है उस नंबर को जो कि बाहर से आने वाले फ़ोन्स हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अभी प्रोडक्शन हमने बढ़ाई है इसमें काफ़ी हद तक लो रेंज डिवाइसेस हैं। तो अगर हम अमाउंट ऑफ मनी की बात करते हैं तो क्योंकि सस्ता फ़ोन काफ़ी कम प्राइस में आ जाता है, तो एक 3000 का बटनों वाला जो फ़ोन है अगर आप उसके साथ कंपेयर करते हैं एक ऐसी डिवाइस को जो कि लेट से लाख रुपए के करीब आ रही है, तो उसमें तो वो 20 नंबर आ जाएगा ना, 20 फ़ोन आ जाएंगे 3000 वाले। तो ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली चल रही है वो लो रेंज डिवाइसेस की है, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतने कम टाइम के अंदर हमने उस बड़े नंबर को बीट कर लिया है। हाउएवर असल तरक्की तब होगी जब हम हायर एंड डिवाइसेस में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर असल पैसा है और वहाँ पर कंपनीज अगर पाकिस्तान में वो उनको बनाने लग जाती हैं तो कंपनीज ये भी सोचेंगी कि पाकिस्तान से बाहर उनको कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। और अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो फ़ोन्स बन रहे हैं उसकी वजह से ना सिर्फ हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि पाकिस्तान में जॉब्स बन रही हैं, बल्कि जो ओवरऑल फ़ोन की प्राइसेस है वो भी कम आई हैं। उसी की एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो Realme C25s है, जिसका हर तरफ ऐड लगा हुआ है। भाई ये फ़ोन जो है ये 20,999 के अंदर काफ़ी अच्छे स्पेक्स में आ रहा है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये लोकली मैन्युफैक्चर किया गया है। तो जो भी फ़ोन्स लोकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग में भी आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है ये एप्पल की नई वॉच के रिलेटेड है। ये खबर आ रही है कि एप्पल अपनी नई वॉच की जो सीरीज़ है वो बेसिकली अपने आईफोन के बिल्कुल साथ ही लॉन्च करेगा, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार दो चीज़ें होने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वॉच का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा। अभी के लिए जो एप्पल वॉचेस हैं, अगर मैं आपको अपनी वॉच दिखाऊं तो ये बहुत ज़्यादा कर्व डिस्प्ले के अंदर आती है, इसकी बैटरी लो हुई है, ये काफ़ी कर्व डिस्प्ले में आ रही है। तो इस कर्व डिस्प्ले को किसी हद तक कम किया जाएगा, और क्योंकि आईफोन्स जो आ रहे हैं वो भी स्क्वायर डिज़ाइन में आ रहे हैं तो वो होगा। उसके अलावा जो बड़ी लीक आई है वो ये आई है कि इस बार डिस्प्ले का जो साइज़ है वो पहले की निस्बत और ज़्यादा बड़ा किया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहूँगा कि एप्पल जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पर जो डिज़ाइंस थे वो आपको 38 मिलीमीटर और 42 मिलीमीटर में मिला करते थे। उसके बाद एप्पल ने जो डिज़ाइन का इंक्रीज़ किया है, आई थिंक एप्पल की वॉच सीरीज़ 4 में किया था, वो 40 टू 44 मिलीमीटर तक एप्पल ले आया है। तो अब ये इसको दोबारा बढ़ा रहे हैं और अब 40 की जगह 41 और 44 की जगह 45 मिलीमीटर की जो वॉचेस हैं वो आएंगी, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी अब जो वॉच है वो और ज़्यादा साइज़ में बड़ी होने वाली है और आपको और ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, जो कि हर लिहाज से ही अच्छा है। और उसके पीछे आपको डिस्प्ले बड़ा मिलने की वजह से शायद कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी जो है वो इस वॉच के अंदर इंक्लूड हो जाए। खबरें अच्छी आ रही हैं भाई। नेक्स्ट खबर जो आई है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, जहां पर EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनके बारे में एक क्लेम किया गया है हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब की तरफ से, शिबल फराज साहब की तरफ से, जो कि ये कहते हैं कि हमारी जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो इंडिया से बेहतर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैं ये हमने लोकली बनाई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि हम हर चीज़ में डिजिटल होते जा रहे हैं और हम हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। हाउएवर मुझे ये कहना चाहिए कि हमें इंडिया को यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना चाहिए था। इंडिया हमेशा करता है, बट मैं उनको भी बुरा ही कहता हूँ कि भाई क्या ज़रूरत है कि आप किसी को बुरा कहो या अच्छा कहो, आप अच्छा काम कर रहे हो नज़र आएगा सबको।
तो ऐसे टारगेट करके नाम नहीं लेना चाहिए आई वुड से। और जो ओवरऑल स्टेप है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो मोटरोला की तरफ से आ रही है, जहाँ पर मोटरोला की ई सीरीज़ के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमें मिल गए हैं मोटरोला E20 और E30 के। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोटरोला की ई सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ऑल्दो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये नहीं आती, और अगर पाकिस्तानी मार्केट में आएगी तो यहाँ पर भी इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़रूर हैं, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते फ़ोन्स बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अजीब थी। ये बहुत महंगे फ़ोन्स पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे थे, और अब ये जो नए फ़ोन्स भी आ रहे हैं काफ़ी लोअर एंड डिवाइसेस हैं, और पाकिस्तान में ये कम्पीट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी वो देखने में ही आएगा अगर ये लॉन्च होती हैं। अव्वल तो इनके लॉन्च होने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो फिटबिट के रिलेटेड आ रही है, जहाँ पर फिटबिट चार्ज 5 जो कि काफ़ी टाइम से लीक हो रही थी वो फाइनली हमारे सामने आ चुकी है, और यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया गया है, और उसके अलावा कलर स्क्रीन जो है वो इंक्लूड कर दी गई है। मैं यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि इसका जो प्राइस टैग है वो $179 रखा गया है। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको इसके साथ कंपैरिजन में मी बैंड जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि इसी साइज़ में ऑलमोस्ट आती हैं, या इवन ऑनर बैंड या हवावे बैंड देखने को मिल जाता है, लेकिन वो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस भी देते हैं और प्राइसिंग में भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाते हैं। हाउएवर यहाँ पर ये चीज़ भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर ECG की सपोर्ट दी गई है। अब एप्पल के अंदर भी जो वॉच सीरीज़ है इसके अंदर ECG की सपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप ये वाली वॉच ले लें या एप्पल की वॉच ले लें, ये दोनों ही ECG की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करती। तो ये जो एक्स्ट्रा प्राइसिंग है आप ये समझ सकते हो कि वो ECG के लिए हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो भाई ओप्पो की तरफ से आ रही है, जहाँ पर ओप्पो भी अब टैबलेट मार्केट के अंदर घुसने वाला है। कल मैंने खबर दी थी कि वीवो टैबलेट के ऊपर काम कर रहा है, तो ओप्पो पीछे कैसे रह सकता है। और अभी हमने रिसेंटली रियलमी का लैपटॉप देखा है, तो अब नज़र ये आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन से हटकर ये जो कंपनीज़ हैं लैपटॉप्स और टैबलेट पे भी फोकस कर रही हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमने कोविड में देखा है कि मोबाइल फ़ोन्स इन्जॉयमेंट के लिए ठीक हैं, प्रोफेशनल वर्क के लिए आपको कंप्यूटर या बड़ा टैबलेट ज़रूर देता ही है, और उसी वजह से नज़र में आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी कंपनीज जो है वो टैबलेट्स बना रही हैं। और ये लीक इस तरह आई है कि कलर OS जो कि ओप्पो का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टैबलेट के लिए जो है वो बनाया जा रहा है, और उससे हमें पता लगा है कि बेसिकली एक टैबलेट पे काम हो रहा है जिसके अंदर 12.6 इंचेस का जो डिस्प्ले है वो बनाया जाएगा। ये हवावे का जो मेट टैब प्रो है सॉरी, उससे मिलता जुलता डिस्प्ले होने वाला है। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हवावे काफ़ी टाइम से टैबलेट्स बना रहा है, और चाइनीज़ जैसी मार्केट के अंदर या तो एप्पल चलता है या हवावे के टैबलेट्स चलते हैं, तो उस हिसाब में ये एक बड़ा मूव हो सकता है। शाओमी और हवावे ऑलरेडी कर रहे हैं, ओप्पो वीवो की तरफ से हमें रिसेंट में जो टैबलेट्स हैं वो जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो वीवो की तरफ से है, जहाँ पर एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, और फाइनली वीवो ने डिसाइड किया है कि भाई वो अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। वीवो X70 Pro के रेंडर्स जो हैं वीवो X70 Pro प्लस के रेंडर्स जो हैं वो लीक आउट हुए हैं, और इन रेंडर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन जो है एक नए डिज़ाइन के साथ आ रहा है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अभी भी जो जायस ऑप्टिक्स हैं वो लगाए गए हैं, तो इसके जो लेंसेज हैं वो जायस की तरफ से ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक और रूमर जो इसके फ़ोन के साथ आ रहा है वो इसका डिज़ाइन नहीं बल्कि इसके मैं ये कहूँगा कि इंटरनल मैकेनिज्म के ऊपर। आप डिज़ाइन देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, फ़ोन कर्व स्क्रीन के साथ आ रहा है और काफ़ी बड़ा फ़ोन भी है। लेकिन जो रूमर आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है वो इसका डिज़ाइन नहीं बल्कि इसका इमेज सिग्नल प्रोसेसर होने वाला है। ये पहला फ़ोन होगा जिसके अंदर वीवो का इन हाउस बना हुआ इमेज सिग्नल प्रोसेसर बनेगा। हमें कुछ टाइम पहले रूमर्स आए थे कि वीवो एक अपना प्रोसेसर बना रही है, लोगों ने सोचा कि वो फुल ऑन प्रोसेसर होगा, लेकिन अभी वीवो सिर्फ इमेज सिग्नल प्रोसेसर बना रही है। इमेज सिग्नल प्रोसेसर के बाद अगला स्टेप शायद ये हो कि हमें एक मुकम्मल प्रोसेसर जो है वो वीवो या ओप्पो जैसे ब्रांड से देखने को मिल जाए। बट अभी के लिए जो फ़ोन है दिखने में काफ़ी डिसेंट लग रहा है, एंड आई वुड से कि इसकी वाकई जो लुक है ना वो अब मैं कहूँगा कि थोड़ी सी डिफरेंट की है वीवो ने, जो कि एक अच्छी बात है। बिकॉज वीवो का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना मेरे साथ, मतलब मैं वीवो को अगर कोई सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकालता था तो मैं हमेशा यही कहता था कि भाई डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा, और लोग कहते थे कि भाई आपको डिज़ाइन से क्या है, फ़ोन अच्छा है ना, लेकिन बिल्कुल ही सेम हो गया था ना ऊपर से लेके नीचे तक। लाइक वीवो का अभी जो फ़ोन आया है उसका डिज़ाइन भी सेम है।
तो डिज़ाइन चेंज किया है, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ रही है, जहाँ पर कहा यह गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि टिकटॉक का जो मसला है वो फेडरल कैबिनेट में उठाना चाहिए, और ये डायरेक्शंस जो हैं चीफ जस्टिस साहब ने दी हैं कि भाई इसके ऊपर जो सारा बात है वो फेडरल कैबिनेट में होनी चाहिए। और ये एक केस की सुनवाई में हो रहा है, जो कि अगेन हमें नज़र आया है कि टिकटॉक के ऊपर हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ भी बताई गई है कि जो ज़्यादातर लोग हैं टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं वो 99% यूज़र्स ऐसे हैं जो VPN के थ्रू कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हम अगर इसको बैन कर भी देते हैं तो PTA ने कोई फ़ायदामंद चीज़ नहीं की, क्योंकि लोग VPN से कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लग ऐसा रहा है कि एब्सेंस ऑफ रूल्स में, यानी कि रूल्स मौजूद नहीं है, तो PTA ने इलीगली बैन कर दिया इस वीडियो शेयरिंग ऐप को। और यही मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि कोई रूल होना चाहिए। अगर टिकटॉक बैन हो रही है तो स्नैक भी बैन होगी और यूट्यूब भी बैन होगी। कोई हरकत तो हो ना, आप रैंडमली उठ के नहीं कह सकते कि ये चीज़ हमारे बच्चों को ख़राब कर रही है और हम बैन कर दें, किसी रूल के तहत होगा। और बड़ी अच्छी बात है कि इस चीज़ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइनली फैसला दिया है, एंड आई थिंक कि ये हमें थोड़ी सी सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। एंड आई थिंक कि कोई बुढ़ा बाबा उठ के रैंडमली किसी चीज़ की या किसी वीडियो को देखकर ये नहीं सोचेगा कि टिकटॉक, यूट्यूब या किसी चीज़ को बैन करना है। वो उस बंदे के बारे में तो बुरा कह सकता है जो बंदा वो कंटेंट लगा रहा है, लेकिन आप प्लेटफॉर्म बैन नहीं कर सकते यार। ये बात कब समझ आएगी लोगों को। खैर, नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो Xiaomi के रिलेटेड है, जहाँ पर Xiaomi ने रिसेंटली एक नया स्टार्टअप जो है वो ख़रीदा है, जिसका नाम है डीप मोशन। और ये जो स्टार्टअप है इसको ख़रीदने में $77 लगे हैं, और ये मिलियन है 77, तो $77 मिलियन में ये जो स्टार्टअप है ख़रीदा गया है, जिसका मतलब ये है कि चाइनीज़ कंपनीज जो हैं ये अब फुल ऑन जा रही हैं गाड़ियों के स्टार्टअप के अंदर। और हमने हवावे के भी प्लान्स देखे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ कंपनीज मुकम्मल तौर पर इसमें जा रही हैं। इसके अलावा बाइडू, जो कि चाइना का अगेन एक बहुत बड़ा नाम है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल वर्ल्ड, तो उनने भी इस चीज़ में जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। तो उम्मीद की जा रही है कि जितनी भी कंपनीज आजकल मोबाइल या टेक्नोलॉजीज़ बना रही हैं ना, कल को गाड़ियों में भी उनका जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो गूगल पिक्सल के रिलेटेड आ रही है, जहाँ पर गूगल पिक्सल की जो 6 सीरीज़ है उसके बारे में कंफर्मेशन ये मिली है कि इस बार क्वालकॉम के चिप्स यूज़ नहीं होंगे व्हेन इट कम्स टू द मॉडम्स, बल्कि मॉडम की फॉर्म में हमें सैमसंग के मॉडम्स देखने को मिलेंगे। और पिक्सल के अंदर भी मिलीमीटर वेव 5G जो है इसको इंक्लूड किया जाएगा। मैं यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर जो स्पेशली आईफोन 12 अमेरिका में लॉन्च हुए हैं, इनमें मिलीमीटर वेव 5G आया था। अभी तक पूरी दुनिया में बहुत कम फ़ोन्स हैं जो कि मिलीमीटर वेव के साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम कंट्रीज़ में काम करता है। पाकिस्तान के अंदर इसको LLA मॉडल भी कहा जाता है, और इसके साइड पर ये जो जगह है ऐसे ओपन है, जो कि बेसिकली इसका एंटीना है मिलीमीटर वेव 5G का। उम्मीद की जा रही है कि गूगल की डिवाइसेस में भी आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जल्द ही हमें बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी जो मिलीमीटर वेव 5G है उसकी सपोर्ट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है भाई रियलमी के रिलेटेड है, और रियलमी नार्जो 50A जो है वो कल लीक हुआ था उसका नाम, आज उसकी तस्वीरें लीक हो गई हैं, एंड बॉय दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये फ़ोन दिखने में लग ही नहीं रहा कि एक मिड रेंज की डिवाइस है, ऑल्दो इनने यहाँ पर एक ट्रिक को यूज़ किया है। कैमरा सेटअप वही है जो पहले वो C सीरीज़ में डिज़ाइन लगा चुके हैं, लेकिन अगर आप बाकी बॉर्डर की बात करते हैं तो उन्होंने बड़ा कर दिया है। और ये मीन लुकिंग फ़ोन है, लाइक दिस लुक्स एग्रेसिव। और नार्जो का सारा जो स्टैंडर्ड भी है ना वो यही है कि जिस प्राइस में भी आता है उसमें जनरली वो आपको मैक्सिमम स्पेक्स दे रहा होता है। तो इस फ़ोन में जो चीज़ें उम्मीद है आएंगी उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि यहाँ पर जो चार्जिंग है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू द 30A भी काफ़ी पॉपुलर डिवाइस थी पाकिस्तान के अंदर, और उम्मीद है ये भी जल्द ही पाकिस्तान में लॉन्च होगा। यहाँ पर स्पेक्स वाली साइड से ऑब्वियसली ये एक लो रेंज डिवाइस होने वाली है, तो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा एक्सपेक्टेड है और इस तरह के स्पेक्स एक्सपेक्टेड हैं। मुझे पता है कि इसके रेंडर बड़े क्रेजी लग रहे हैं, तो कुछ लोग बेवजह ना फेक बातें बताएंगे, तो उनमें मत आइएगा। फ़ोन काफ़ी कमाल होगा, लेकिन स्पेक्स अभी किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आईफोन 13 के रिलेटेड आ रही है, और ये शायद हमें बता रही है कि एप्पल ने फाइनली क्यों डिसाइड किया है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर्स इंक्लूड नहीं करेंगे। आईफोन 12 की सीरीज़ जब लॉन्च हुई है तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया ना यूज़र्स को, वो ये आया है कि ये कोविड के पीक में लॉन्च हुई है, उसकी वजह से लोग मास्क पहन रहे थे और मोबाइल फ़ोन अनलॉक करना एक अजाब था। यकीन करें, मैं आईफोन यूज़र हूँ, मुझे पता है ना
इसकी फेस आईडी बिल्कुल काम नहीं करती, और फिर आप जब मास्क उतार के अनलॉक करते हैं वो और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि आप मास्क को हाथ लगा रहे हैं और वो सारा कुछ हो रहा है ना, तो बड़ा अजीब सा था। और मेरे सारे दोस्तों को इस दौरान में मेरा पासवर्ड पता लग गया था। अब खबर ये आ रही है कि iPhone 13 के अंदर इनने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से ये अब अगर आपकी आंखों पे फॉग आई हुई है और आपने मास्क पहना हुआ है तब भी आपको डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब आपने मास्क पहना होता है आपकी आंखों के ऊपर जो ऐनक लगी होती है वो भी फॉगी हुई होती है। तो अपेरेंटली ये कुछ इनने किया है जिसकी वजह से ये दोनों सरफेसेस और दोनों टाइम के ऊपर काम कर सकेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑब्वियसली इसमें एल्गोरिदम चेंज किया गया है, हार्डवेयर वाली साइड से हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं मिल रहे। ये सुनने में ज़रूर आ रहा है कि जो नॉच है वो साइज़ में छोटी हो रही है। फाइनल न्यूज़ नहीं है भाई, अभी तीन चार न्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अगली न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो Realme 8 के रिलेटेड है। आपको ये बात पता है ना कि मैंने वीवो का जो फ़ोन अभी रिसेंटली अनबॉक्स किया था, मैंने बताया था कि उसमें एक्सपैंडेड रैम की ऑप्शन है जहाँ पर आप अपनी स्टोरेज को एज अ रैम यूज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली वही फीचर जो है वो Realme ने अपनी Realme 8 सीरीज़ के अंदर अपडेट की फॉर्म में दे दिया है, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें हार्डवेयर का कोई कमाल नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये Realme 8 के अंदर भी कोई ख़ास सेंस नहीं बना रहा यार। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इवन जो फ्लैगशिप फ़ोन्स आ रहे हैं ना, उनके अंदर भी आपको एक्स्ट्रा रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो फ़ोन ऑलरेडी 8 GB रैम के साथ आ रहा है उसमें अगर आप 3 या 4 GB एक्सटेंडेड रैम लगा देते हैं वो यूज़ ही कभी नहीं होनी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का एक्चुअल जहाँ पर स्लो होने का चांस है ना वो रैम की वजह से नहीं बल्कि प्रोसेसर की वजह से है। बट अच्छी बात ये लगी है मुझे Realme की कि इस तरह का फीचर उनने लॉन्च करते वक्त ये नहीं किया कि वो कोई नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च करें और उसमें ये चीज़ दे दें, बल्कि उनने ये जो सिनेरियो है किया है कि इसको एक अपडेट की फॉर्म में दे दिया है। और टॉप एंड डिवाइसेस में आपको ऑप्शन भी दे दिया है कि आप अपनी मर्जी की एक्सपेंडेड रैम जो है वो कर सकते हैं। तो आप 3 GB 5 GB 7 GB के दरमियान में सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो उन सब लोगों के लिए है जिनने टीका नहीं लगवाया, आप टीके लगेंगे। ब्रो, मोटरवे पुलिस ने डिसाइड किया है कि अनवैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो मोटरवे पे ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15 सितंबर की जो डेट है वो दी गई है, और ये हर बंदा कह रहा है कि सितंबर के अंदर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी उस बंदे की जिसने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि हर तरफ यही चीज़ हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और अगेन मैंने इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझा है कि गवर्नमेंट ने ना बड़ा स्लो करते करते सिवेरिटी बढ़ाई है। पहले कहा जी सिमें बंद होंगी, फिर रेलवे, फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को लेकर आए हैं ना। पहले ये होता था कि एकदम ही पता लगता था खाना ही नहीं मिलेगा अगर आपने वैक्सीन नहीं मतलब कराई, उस तरह की चीज़ होती है ना। गवर्नमेंट एक दिन सोई उठती थी, बिल्कुल एक्सट्रीम मेजर कर देती थी, लेकिन ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेकर आया, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जो रिजल्ट्स हैं वो पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर रिसीव हुए होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो अगेन FBR की तरफ से आ रही है। बाय द वे, कुडोस टू FBR, उनका जो सिस्टम है वो वापस ऑनलाइन हो गया है, टैक्स पेयर का डेटा है वो वापस आ गया है, और गवर्नमेंट ने एक आयरिश फर्म को हायर किया है इस सारी हैकिंग को देखने के लिए। अभी मैंने रिसेंटली यहीं पर इसी एडिटोरियल में देखा था कि गवर्नमेंट हैक इसलिए हुई है क्योंकि ये जो सारा सिनेरियो है ना इसमें क्रैक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया था। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि मिनिस्टर जो हैं उनने कहा है कि भाई मैं अपने दौर में पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं करूँगा, और नेक्स्ट टाइम से भाई हम रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर ही यूज़ करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि क्या हुआ है। मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि FBR का सिस्टम ज़रूर क्रैक सॉफ्टवेयर की वजह से हैक हुआ होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे सिस्टम्स भी हैक और बंद हुए हैं जो कि क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर रहे थे। तो माइक्रोसॉफ्ट की वनरेबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस को मसला हुआ है जो एक्चुअल में पेड यूज़र थे और जिनकी साल की मेंबरशिप थी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्रैकिंग का ही होता है, लेकिन क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करना फिर भी एक बहुत बड़ा मसला है। नेक्स्ट न्यूज़ जो में और आज की आखिरी न्यूज़ जो में मिल रही है वो गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के एक वेरिएंट की मिल रही है जिसमें एंड्रॉयड 12 जो है वो स्पॉट हुआ है। बेसिकली हमें ये बात तो पता ही है कि सैमसंग ने जल्द ही एंड्रॉयड 12 की जो अपडेट है वो देनी है, लेकिन ये पहली बार है कि गीक बेंच के ऊपर हमें उसकी एक जो झलक है वो देखने को मिली है। ऑब्वियसली अभी सारे अंदाजे ही हैं, किसी को नहीं पता कि ये दिखने में कैसा होगा। जो एक रिजल्ट हमारे सामने मौजूद है वो ये गीक बेंच का रिजल्ट है जो कि बेंचमार्क है जिसमें एंड्रॉयड 12 जो है वो मेंशन्ड है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार मटेरियल डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा आएगा, जो गूगल का नया डिज़ाइन है। तो देखने में आएगा कि सैमसंग One UI के साथ क्या करती है। और मेरे पास इस टाइम S21 अल्ट्रा भी है और ये फोल्ड भी है, तो देखने में आएगा कि फोल्ड के साथ स्पेशली सैमसंग क्या करती है। खैर आप सैमसंग को छोड़ें, आप बताएं आप मेरे साथ क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर बटन आ रहा होगा, नोटिफिकेशन ऑन करें, यहाँ पर बटन आ रहा होगा, गलत पॉइंट कर रहा था। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ।